गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग खनिज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग खनिज संसाधन, अयस्क, इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ चुके थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो खनिज संसाधन मतलब खनिज हम लोगों का जो प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो विभिन्न चट्टानों से प्राप्त होता है। और चट्टानों में एक से अधिक प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं, ये सब भी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, और चट्टानों की खनिज की मात्रा जो अलग अलग होती है, ठीक है, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम पाए जाते हैं। और जो चट्टान जिसमें खनिज निकलता है, यानी जिस चट्टान से खनिज निकलता है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। और उसमें से हम लोग फिर से क्लासिफाई कर चुके थे कि खनिज को उसके कठोरता के आधार पर, उसके रंग रूप, उसको पहचानने का जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है उसके आधार पे हम लोग क्लासिफाई कर चुके थे। अब देखो चट्टान, अयस्क और खनिज में जो अंतर, ये भी हम लोग कल ही देख चुके थे। तो आज हम लोगों का सिर्फ पढ़ना है क्या, खनिज के प्रकार। तो पृथ्वी पर असंख्य खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो असंख्य पाए जाते। खनिजों का वर्गीकरण उनके रंग, घनत्व, कठोरता आदि एवं भौतिक गुणों और कुछ रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। तो खनिजों का वर्गीकरण उसका रंग यानी कलर पर भी, उसका डेंसिटी, उसका हार्डनेस और उसके कुछ भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उसको कैटेगरी वाइज किया जाता है। तो हम लोग जैसे साइंस में पढ़ चुके थे, तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में वो सब जान चुके हैं। ठीक है, भौतिक गुणों, रासायनिक गुणों के बारे में जान चुके हैं। तो इन सभी के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो खनिजों का मुख्य रूप से जो वर्गीकरण का आधार बनाया गया है, रंग, उसका घनत्व, उसका कठोरता, फिर क्या है उसके भौतिक एवं उसके रासायनिक गुण, ये 5 रूप से मुख्य आधार बनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संरचना के आधार पर खनिजों का मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिज में वर्गीकृत किया। तो स्ट्रक्चरल जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसका ये चुना गया है, यानी बेसिक चीज चुना गया है वो स्ट्रक्चरल के आधार पे। ठीक है, यानी संरचना के आधार पे मुख्यतः उसके क्या क्या, धात्विक और एक अधात्विक, यानी मेटालिक और नॉन मेटालिक। ठीक है, इसको खनिज को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो धात्विक खनिज देखो, पहला जो है हम लोगों का धात्विक खनिज, यहाँ पर देखो खनिज को एक धात्विक और दूसरा अधात्विक। ठीक है, फिर धात्विक को दो तरह के बांटा गया, एक लोह और एक अलोह। ठीक है, तो देखो धात्विक खनिज हम लोग जानते हैं, पहला पॉइंट अयस्क रूप में पाए जाते हैं, जिससे हम खनिजों का कच्चा रूप पाया जाता है। धात्विक खनिज को पुनः लोह और अलोह दो वर्गों में बांटा गया। लोह खनिज जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट आदि में अधिक मात्रा में लोहा होता है। तो जिसमें अधिक मात्रा में लोहा आता है उसे धात्विक खनिज को भी जब दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक लोह और एक अलोह। ठीक है, तो जिसमें अधिक मात्रा में आयरन मिलता है उसे लोह में रखा गया, और अलोह खनिज में जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, जैसे सीसा, तांबा, सोना आदि, इस सब में क्या आ जाता है, आयरन नहीं पाया जाता है, इसको अलोह खनिज में भी। लेकिन धातु है यानी मेटल है, लेकिन इसमें आयरन नहीं पाया जाता है। और जिसमें आयरन की मात्रा पाया जाता है उसको लोह। ठीक है, यानी आयरन और एक अलोह जिसमें आयरन नहीं पाया जाता है, लेकिन ये है, तो ये है धात्विक खनिज। बाकी देखो नंबर 2 में क्या है, ये देखो 1, ये 2, और धात्विक खनिज में धातु नहीं पाया जाता। तो अधात्विक का मतलब ही होता है जो नॉन मेटल, जिसमें मेटालिक प्रॉपर्टीज नहीं पाई। ये प्राय अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नमक, नाइट्रेट, गंधक, पोटास आदि अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में भी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो वही प्रॉपर्टीज यहाँ भी लागू होता है, उसका हार्डनेस, उसका सोनोरिटी, उसका कलर, उसका रिंगिंग साउंड, ये जी भी इलास्टिसिटी, ये सभी का जो मतलब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन
ये जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हम लोग फिजिकल केमिकल के आधार पे पढ़े थे, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन साइंस से थोड़ा यहाँ कर उतना डिटेल्स दिया नहीं है जितना साइंस में हम लोग डिटेल से पढ़े हैं। ठीक है, तो दोनों हो गया। अब देखो धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग पढ़ चुके हैं, तुम लोग भी देख रहे हो कि मेटल और नॉन मेटल का जो डिफरेंस हम लोग साइंस में पढ़े हैं, उसी तरह से यहाँ हिंदी में उसका है धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर। तो देखो इसमें धातुएं निष्कर्षित की जाती है। ठीक है, धात्विक खनिज उसी को बोलते हैं जिससे धातु निकलता है, यानी मेटल निकलता है। इसमें अधात्विक खनिज में क्या होता है, धातुएं यानी मेटल नहीं निकलते है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये धातुवर्ध और तन्य होते हैं। जैसे वहाँ पर हम लोग पढ़े थे आघातवर्धन, ठीक है, मेलिबिलिटी, ठीक है, ये आघातवर्ध और तन्य होते हैं जिसमें वायर के रूप में हम लोग खींचते थे, और एक होता है जिसमें चादर बनाते थे सीट के रूप में, वो होते थे किसमें, धातु में। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो दिया हुआ है, जिसका हम लोग धातुवर्ध मतलब एक चादर के रूप में, उसको जितना गर्म करने के बाद थोड़ा से मारते हैं वो एक प्लेट के रूप में बनते जाता है, एक पतली चादर बन जाता है, उसको हम लोग आघातवर्ध बोलते हैं। और तन्य का मतलब जिसमें वायर, पतला से पतला वायर खींच सकते हैं। जितना भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का वायर देखते हैं, ये क्या होता है, ये वायर के रूप में क्यों होता है, जब उसको पिघला के उसको तन्यता के कारण ही होता है। तो ये आघातवर्ध तन्यता नहीं होते हैं। जब हम लोग अधातु पे कोई भी हथौड़ा से प्रहार करते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाता है, ना कि वो वायर और सीट के रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसमें एक विशेष चमक होती है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि मेटल में एक सोनोरिटी होता है, यानी चमकदार में सोनोरिटी होती है, और ये चमकदार या कठोर नहीं होते हैं। तो हम जानते हैं कि मेटल सोनोरिटी भी होते हैं और कठोर भी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल यानी धात्विक खनिज चमकदार नहीं के बराबर होते हैं और कठोर मेटल के अपेक्षा कम होते हैं। ठीक है, ये खनिज अग्नेय और कांतरित सेलों से संबंधित होते हैं। जितने भी खनिज होते हैं वो इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स से संबंधित होते हैं। ये खनिज अपसादी सेलों से संबंधित हैं। तो उसके बाद देखो लोहा, सोना, चांदी, मैग्नीज और इधर है नमक, गंधक, पोटास आदि। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ये क्या है, खनिज अग्नि और कांतरित सेलों से संबंधित है, यानी जो हम लोगों का सेल जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, एक इग्नियस रॉक है, एक सेडिमेंट्री रॉक है और एक मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो इसमें अग्निया, इग्नियस और मेटामॉर्फिक, और ये देखो अपसादी सेल सेडिमेंट्री रॉक्स जो अपसाद से बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ये तो मुख्य रूप से चार चार पॉइंट है। तो देखो उसका जो प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग धात्विक और अधात्विक खनिज को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिए। ठीक है, साइंस में बहुत ही विस्तार ढंग से साइंस भी पढ़ोगे तो यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो खनन यानी माइनिंग। खनिजों को पृथ्वी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो खनन कहलाती है, जिससे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। खनिजों के पृथ्वी से बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। खनिजों को बाहर निकालने के लिए पृथ्वी में किए जाने वाले गड्ढे या छिद्र को खदान कहते हैं या खान कहते हैं। ठीक है, जहाँ से कोयला निकलता है उसे कोयले का खान, जहाँ से हीरा निकलता है उसे हीरा का खान, जहाँ से लोहा निकलता है उसे लोहे का खान, जहाँ से सोना निकलता है उसे सोने का खान कहते हैं। तो जो निकलता है उसी का उसका खान कहा जाता है, खदान कहा जाता है। तो खनिजों को पृथ्वी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसी को हम लोग खनन कहते हैं। खनिजों को बाहर निकालने के लिए पृथ्वी के लिए जो गड्ढे अथवा छिद्र बनाए जाते हैं उसे हम लोग खान या खदान कहते हैं। समझ गए हो। अब देखो खनन के प्रकार। खनन का जो प्रकार है वहाँ भी हम लोग देख चुके थे, मुख्य रूप से दो है खनिज के। तो देखो खनिजों के भीतर उनकी गहराई के आधार पर अलग अलग तरीक़ा से निकाला जाता है। तो सभी खनिज का जो मिलने का जगह है, कोई बहुत ज़्यादा नीचे और कोई थोड़ा सा ऊपर ही पाया जाता है। तो उसके गहराई के आधार पे
इसका जो खनन है उसको मुख्य रूप से देखो दो भाग में यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है। उसी को हम लोग, अच्छा यहाँ चार भाग में बांटा गया है मुख्य रूप से, ठीक है। लेकिन हम लोग याद रखने जो की बातों में सिर्फ दो ही भाग को पढ़े थे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं कि बुक में चार भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग जो है उसको हम लोग देखते हैं। देखो, विवरित खनन, ऐसे खनिज जो पृथ्वी की सतह से कम गहराई में स्थित है उन्हें हम लोग विवरित खनन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। ऐसे खनिज पृथ्वी के ऊपरी सतह से हटाकर निकाले जाते हैं, ऐसे हम लोग विवरित खनन कहते हैं। एक छोटा सा इमेज दिया हुआ है, देखो। अब देखो कुपकी खनन, कुपकी खनन होता है जो कुआं जैसा गड्ढा रहता है, ठीक है। ऐसे खनिज जो पृथ्वी के भीतर बहुत गहरे स्थित कूपक, कूप का मतलब कुआं होता है, बनाकर निकाले जाते हैं। और ये कूपक गहराई में स्थित खनिजों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रकार को हम लोग कुपकी खनन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रोवेदन खनन, तो ये जो प्रोवेदन वाला खनन है इसमें किस तरह का चीज़ को निकाला जाता है। जैसे कि हम लोग एक बार फिर, हमने कुछ देर पहले कहा था कि नहीं, खनन को दो भागों में बांटा गया है, लेकिन दो नहीं, मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। लेकिन हम लोग याद रखने जोग्य बातों में सिर्फ दो ही खनन के बारे में स्पेशली पढ़े थे, ठीक है। तो ये जो हम लोगों का मुख्य रूप से हम लोग देखे, दो हम लोग देख चुके हैं और अभी अभी तीसरा देखने वाले हैं, उसको देखो तुम लोग, ठीक है, विस्तार से तुम लोग का जो है इसको देखो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, हाँ, तो फाइनली हम लोग वही चीज़ है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो लिक्विड फॉर्म में प्राय पाया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस पृथ्वी अथवा समुद्र तल के नीचे की गहराई में पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहरे कुएं खोदे जाते हैं और खनन की विधि को प्रोवेदन कहते हैं। तो जैसे हम लोग पहले वाला दोनों, ठीक है, ये विवरित खनन और कुपकी खनन, ये जो खनिज निकलते हैं ये प्राय इसमें ठोस वाले यानी कठोर वाले खनिज निकलते हैं, ठीक है। ये जो प्रोवेदन वाला है ये प्राय लिक्विड वाला के लिए होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस। तो ये प्राय क्या होता है, ये जो खनन के रूप में हम लोग मतलब खनन निकालते हैं, क्या खनिज ये निकलते हैं हम लोगों का थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ये रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको प्रोवेदन, छेद करके ही निकालते हैं। गहराई में पाए जाते हैं तो उसे बाहर निकाले कुएं खोदे जाते हैं और खनन की यह विधि को क्या कहते हैं, प्रोवेदन कहते हैं। अब चौथा में देखो अखनन, ऐसे खनिज जो भूपृष्ठ पर पाए जाते हैं उन्हें अखनन विधि द्वारा बाहर निकाला जाता है। जो भूपृष्ठ पर ही पाए जाते हैं उसे अखनन विधि द्वारा निकाला जाता है। तो हम जानते हैं कि खनिज अलग अलग जगहों पे पाया जाता है और सबकी मात्रा भी अलग अलग पाई जाती है और निकालने की प्रोसेस भी अलग अलग होती है। तो खनन को देखो किस किस माध्यम से हम लोग निकालते हैं। मुख्य रूप से खनन को चार प्रकार में बांटा गया है, अब इसको याद रखोगे, ठीक है। विपरीत खनन, कुपकी खनन, प्रोवेदन खनन और अखनन, ठीक है। तो ये अखनन में बहुत कम चीज़ पाए जाते हैं, ये विपरीत खनन, कुपकी खनन और प्रोवेदन, ये तीनों का यूज तो प्रॉपर तरीका से होता ही है, लेकिन चौथा वाला का भी कम मात्रा में होता ही है। अब देखो खनिज पदार्थों का वितरण, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि खनिज प्रकार का जो मतलब खनिज पदार्थों का वितरण किस प्रकार से हुआ है उसको, ठीक है। खनिज पदार्थ विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं बहुत सारे शैल यानी चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे कि लोहा, तांबा, टीन, जस्ता जैसे कुछ खनिज आग्नेय और कांतरी चट्टानों में पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी खनिज पाए जाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, नमक आदि अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो तीन प्रकार का जो मुख्य रूप से चट्टान पाए जाते हैं उन्हीं में से कुछ कुछ में मतलब मेटल कैटेगरी का पाए जाते हैं और कुछ कुछ में नॉन मेटल कैटेगरी का पाए जाते हैं। अगले पृष्ठ पर विश्व में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों को दर्शाने वाला एक मानचित्र भी दिया गया है अगले पेज पे, जिससे हमें ज्ञात होता है कि खनिजों का वितरण अत्यधिक असमान है। तो पृथ्वी पर खनिजों का वितरण
असमान रूप से है, जिसके बारे में एक मैप में दिया हुआ है। तो विश्व में खनिज का वितरण, तो यहाँ पर देखो जितने भी हम लोगों का कंटिनेंट है और जिस कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वही सब में देखो खनिज के आधार पर यहाँ पर दिया हुआ है। पहला देखो एशिया, उसके बाद अफ्रीका, 3 नंबर में इधर देखो दिया हुआ है यहाँ पर मैप, ये दो दो को मैप दिया हुआ है। यहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। तो कहाँ कैसे खनिज पाए जाते हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट यानी जितने भी महादेश हैं हम लोगों का, सब दिया हुआ है। और वहाँ पर किस प्रकार खनिजों का वितरण है उसको विस्तृत से दिया हुआ है। तो कल हम लोग विश्व में खनिजों का वितरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो खनिज का वितरण, जो किस किस चट्टान में कौन सा खनिज पाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ दिया हुआ है और फिर यहाँ से यहाँ अब सारी चट्टान। तो कल हम लोग विश्व में खनिजों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विश्व में खनिजों का वितरण।